आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है पाकिस्तान नेवी को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के ठीक नीचे अरेबियन सी के अंदर इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इस एरिया में इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा में पहले भी इंडियन नेवी काफी एक्टिव रोल प्ले करती है, लेकिन इस बार इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते घेरने के पर्पज से यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ पूरे के पूरे नेवल स्ट्राइक ग्रुप को ही अरेबियन सी में उतार दिया गया है। एंड सबमरीन्स के बारे में तो जानकारी नहीं है कि भारत की ना जाने कितनी सबमरीन्स पानी की सतह के अंदर रहते हुए इस समय उन्होंने पाकिस्तान को अपने टारगेट के ऊपर लॉक करके रखा है। नॉर्मली जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत इंडियन नेवी को इतना ज्यादा मोबिलाइज कभी नहीं करता है। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान की नेवी घबरा गई है और पाकिस्तान की नेवी ने देश की सेना के सामने एक बड़ी रिक्वेस्ट रखी है। दरअसल पाकिस्तान से न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की नेवी ने एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की है कि 12 F-16 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान नेवी के पोर्ट्स और वॉरशिप्स को डिफेंड करने के लिए भेजा जाए। यानी कि पाकिस्तान नेवी को 12 F-16 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है जो इंडियन नेवी के MiG-29 फाइटर जेट्स का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान नेवी को लगता है कि अब F-16 फाइटर जेट ही उनकी इज्जत बचा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान नेवी के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास नेवल वेरिएंट का एक भी फाइटर जेट नहीं है। F-16 भी एक लैंड बेस्ड फाइटर जेट है। अब जो नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स होते हैं वो खास तौर पर एनिमी के शिप्स और नेवल एसेट्स को स्ट्राइक करने के लिए बने होते हैं। इनके ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स, मैरीटाइम सर्च रडार्स, सी स्कीमिंग डिटेक्शन मोड और ऐसे इक्विपमेंट इंटीग्रेट किए जाते हैं जो नेवल वॉरशिप्स और नेवल एसेट्स को आसानी से डिटेक्ट और टारगेट करने में मदद करते हैं। अब पाकिस्तान नेवी के पास इंडियन नेवी के MiG-29 के मुकाबले कोई भी नेवल वेरिएंट का फाइटर जेट नहीं है जो पाकिस्तान के पोर्ट से फ्लाई करके अरेबियन सी में इंडियन नेवी को काउंटर करे, भारत के नेवल वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स को काउंटर करे। दरअसल पाकिस्तान को इस चीज की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई क्योंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने नेवल एसेट्स को ज्यादा मोबिलाइज करता ही नहीं था। लेकिन इस बार भारत ने इंडियन नेवी की कुछ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर दी है और साथ साथ अरेबियन सी के अंदर पहलगाम हमले के बाद लगातार लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की जा रही है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इस बार भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करने के लिए नेवी का इस्तेमाल भी कर सकता है। एंड इसी डर के मारे पाकिस्तान की नेवी ने 12 F-16 फाइटर जेट्स अपने लिए मांगे हैं जो कराची नेवल बेस के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके साथ ही पिछले कल देर रात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहलगाम और जम्मू कश्मीर को लेकर एक क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है। अभी जो क्लोज डोर मीटिंग होती है इनमें सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरह से इनफॉर्मल मीटिंग होती है जिसका कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें किसी भी देश की स्टेटमेंट को ऑफिशियल नहीं माना जाता है और यहाँ पर ना ही मीडिया प्रेजेंट होती है, ना ही क्लोज डोर मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ये बस एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग होती है जहां पर सभी देश बिना किसी प्रेशर के या फिर डिप्लोमेटिक करेक्ट होने की कोशिश किए बिना एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं और सब अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। लास्ट टाइम 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था, उस समय भी चाइना की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत को लेकर इसी तरह की एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। इसलिए इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान बस एक एक देश के पास जाकर सबके पैर पकड़ रहा है कि हमें मोदी से बचा लो। वहां पर भारत की सेना को खुला छोड़ दिया गया है, अब वो कभी भी पाकिस्तान का सफाया कर देगी। पिछले कल की जो क्लोज डोर मीटिंग हुई थी वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर आई थी क्योंकि पाकिस्तान इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। लेकिन इस मीटिंग के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने ना ही कोई स्टेटमेंट जारी की, ना कोई रीड आउट जारी किया और ना इस मीटिंग का कोई आउटकम निकला। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को लेकर। जैसा कि मैंने कहा, पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर और पहलगाम के बारे में कई सारी मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। एक ऐसी डेवलपमेंट में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारत सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मीडिएशन का ऑफर देते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देखकर लोगों के दिलों में गुस्सा और काफी दुख है। मैं एक बार फिर से उस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। सेना के जरिए कोई भी हल नहीं निकलता है, मिलिट्री सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं दोनों देशों की सरकारों और लोगों का गहरा सम्मान करता हूं और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में दोनों देशों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिल से आभारी हूं। इसीलिए दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को तनाव के चरम के ऊपर देखकर दुख होता है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाना बिल्कुल अस्वीकार्य है और जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं उन्हें कानूनी तरीके से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। यानी कि कानूनी कार्रवाई हो, सैन्य कार्रवाई नहीं। ये कहना है यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस का। अब ये यूनाइटेड नेशंस जो अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन का नाम भी नहीं ले सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ना ही एंटोनियो गुटेरेस ने ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करे और ये चाहते हैं कि भारत पहलगाम हमले के दोषियों को इनको सजा देने के लिए कोर्ट में ले जाकर केस लड़े।
ये यूनाइटेड नेशंस जिसको हम सालाना कई बिलियन डॉलर्स के फंड फ्री में दे रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कल यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फोन कॉल के ऊपर फिर से बात की है और ये पिछले एक हफ्ते के अंदर दोनों लीडर्स के बीच दूसरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। एंटोनियो गुटेरेस ने जब भारत सरकार को कांटेक्ट किया था तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एंटोनियो गुटेरेस से बात नहीं की थी एंड इसके पीछे का भी यही कारण है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने आज तक भारत को सपोर्ट नहीं किया है। भारत यूनाइटेड नेशंस को काफी ज्यादा योगदान देता है, लेकिन ये लोग आज भी पाकिस्तान और भारत को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया से। आपको याद होगा पिछले कल हमने आपको बताया था कि रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू किया है जिसमें इसने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य क्षमता और नंबर्स को लेकर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। किसके पास कितने हथियार, कितनी सेना, कितनी मारक क्षमता या फिर कितनी कैपेबिलिटी है, ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। अब ये तो चलो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रशिया में बरक मारनी थी, मार ली, लेकिन बरक मारने के साथ साथ पाकिस्तानी एम्बेसडर का एक और बयान रशिया में वायरल हो रहा है जिसमें ये रशियन गवर्नमेंट और व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज खुदा के वास्ते हमको मोदी से बचा लो। आपकी तो मोदी सरकार सुन भी लेती है, हमारा तो फोन भी नहीं उठा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर खलीद जमाली ने रशिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर सैन्य हमला करने से रोकने में मदद करें, हम ये युद्ध नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने आगे कहा कि रशिया ने इतिहास में पहले भी भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन की है। 1966 में जो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन की गई थी उसमें भी रशिया ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। इस समय भी रशिया भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान के साथ रशिया के काफी अच्छे संबंध हैं। इसलिए हम रशिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले में दखल दे और युद्ध रुकवाने में मदद करे। यानी कि इन शॉर्ट पाकिस्तान के एम्बेसडर ने एक तरफ न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हुए बरक भी मार दी और फिर अगले पल में रशिया के सामने हाथ पैर भी जोड़ दिए और कह दिया कि हमें भारत से बचा लो। अब ये हाल है इनका। पाकिस्तान को शायद पता नहीं कि 1966 और 2025 का भारत अलग है। वो समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हम अब रशिया से पूछकर नहीं चलते हैं और आज भारत अपने फैसले रशिया से पूछकर तो बिल्कुल नहीं लेता है, बल्कि भारत आज की डेट में रशिया के साथ बराबरी के रिलेशंस के ऊपर आ गया है। इसलिए पाकिस्तान को भारत की सेना से रशिया क्या दुनिया का कोई भी देश नहीं बचा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय को लेकर। इन्होंने एक बार फिर से भारत के राफेल फाइटर जेट्स और इंडियन एयरफोर्स का मजाक बनाया है। आप ये वीडियो देखिए। वही राफेल है जिसको आपने बात कही थी कि ये जब बहुत ही ये मजबूत फाइटर है, तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने नेक्स्ट अपडेट आ रही है अटारी वाघा बॉर्डर से। अटारी बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर जो डेली फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी होती थी, यहाँ पर जो पब्लिक पिकनिक एरिया था जहाँ पर लोग गानों के ऊपर नाच गाना करते थे, इस सेरेमनी को भारत सरकार ने अगले नोटिस तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही इंडियन साइड से पब्लिक की एंट्री भी रोक दी गई है। पहलगाम हमले के बाद भी यहाँ पर नाच गाना लगातार चल रहा था, जिसके ऊपर कई सारे लोगों ने विरोध प्रकट किया था। इसलिए भारतीय सरकार ने यहाँ पर फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी को ही सस्पेंड कर दिया है। अभी तो ये अगले नोटिस तक बंद किया गया है, लेकिन कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्रामा होता है उसको परमानेंट तरीके से बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अटारी बॉर्डर के ऊपर जो कार्यक्रम होता है इसको परमानेंट तौर के ऊपर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।